अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए पेजेस क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें पॉलिसी पेजेस आ जाते हैं, अगर आप ये पेजेस क्रिएट नहीं करते हैं तो इसके बगैर आपको किसी भी अकाउंट का अप्रूवल नहीं मिलता है, ना ही आपको इजोइक अप्रूवल देता है, ना एडसेंस अप्रूवल देता है। तो पॉलिसी पेजेस आपको किस तरीके से जनरेट करने हैं और कौन कौन से पेजेस को जनरेट करना है, वो कंप्लीट मेथड आपको मैं शेयर करूंगा। एंड मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी शो कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ, जॉब्स हेयर। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेम सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेजेस आपके गूगल के ऊपर शो होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है। जस्ट मैंने गूगल के अंदर नाम लिखा है, फर्स्ट नंबर पे ये वेबसाइट का नाम भी शो हो गया है और नीचे उसके पेजेस भी शो हो रहे हैं, जिसके अंदर अबाउट अस आ गया है और FAQ आ गया है, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्क्लेमर। तो आपने अपने पेजेस को इस तरीके से कैसे ऐड करना है और प्रॉपरली किस तरह जनरेट करवाना है चैट जीपीटी के थ्रू, प्रॉम्प्ट भी आपको मैं शेयर करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये FAQ पेज मैंने क्रिएट किया है एंड इस तरीके से आपने कैसे बनाना है इन पेजेस को। सो गाइज, यहाँ पे मैंने वेबसाइट एक ओपन की है जो कि वर्डप्रेस की है। ब्लॉगर पे भी आपने सेम ही प्रोसेस को फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पेजेस के सेक्शन पर आ जाना है। साइड बार के अंदर आपको मिल जाएगा, पेजेस के सेक्शन पे आना है और यहाँ पे हम फर्स्ट जो पेज क्रिएट करेंगे वो अबाउट अस पेज है। तो आपने ऐड पेज पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने ऐड टाइटल के अंदर अबाउट अस लिख लेना है। लिखने के बाद अब आपने सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे सेव हो चुका है पेज एंड अब आपने वापस बैक जाना है, जो कि मैं यहाँ पे आपको जो प्रॉम्प्ट है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको कंप्लीट कॉपी कर सकते हो। तो ये आपने कॉपी कर लेना है। कंप्लीट कॉपी करने के बाद आपने वापस जाना है ब्राउज़र पे और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है चैट जीपीटी सर्च करने के बाद आपने चैट जीपीटी ओपन कर लेना है एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपने वही प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे नेम्स वगैरह ऐड करने हैं, जिसके अंदर वेबसाइट नेम पहले तो ऐड करना है। उसके बाद वेबसाइट का URL यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वेबसाइट के रिलेटेड, जो भी निश के रिलेटेड है, यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। देन ये पेज आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, नेम चेंज कर लेता हूँ। तो नेम यहाँ पे वेबसाइट का ही रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ नेम एंड उसके बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट का URL पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे URL भी ऐड कर देता हूँ। URL ऐड करने के बाद अब यहाँ पे आपको वेबसाइट के रिलेटेड बताना है। तो मैं यहाँ पे इसके रिलेटेड जो है डिस्क्राइब कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया ब्लॉगिंग टिप्स एंड सॉल्यूशंस, जो कि मैं इस वेबसाइट में ये प्रोवाइड करूँगा। तो इस तरीके से आपने अपनी निश के रिलेटेड यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे आपने जस्ट पहले तो अबाउट अस पेज जनरेट करवाना है। तो बाकी सबको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम इसको रन कर देते हैं। तो जैसे आप रन करेंगे ये अबाउट अस पेज आपको जनरेट करके दे देगा। सो गाइज, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं पेज हमारा जो है जनरेट हो चुका है। सिंपली अब आपको इस पेज को कॉपी करना है कंप्लीट। अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे अबाउट अस भी ख़त्म कर देते हैं और जो ऊपर लिखा हुआ है ये सब भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अबाउट अस पेज जो है वो जनरेट हो चुका है और ऐड भी हो चुका है। और ये जो लाइन है ये हम हटा देते हैं और ये जो एंड पे जो चैट जीपीटी ने लिखा होता है इसको आपने रिमूव कर देना होता है। तो यहाँ तक आपने ये क्रिएट कर लिया है, अबाउट अस पेज है वो जनरेट हो चुका है। सिंपली अब आपने इसको पब्लिश कर देना है, लेकिन पब्लिश करने से पहले यहाँ पे आपका नेम मांग रहा है। तो यहाँ पे आपने अपना नेम ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नेम ऐड कर लिया है, अब यहाँ पे आपने इसको सिंपली पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपका जो अबाउट अस पेज है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एंड मैं वापस बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं अबाउट अस पेज जो है व्यू करके चेक कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, हमारा अबाउट अस पेज जो है वो कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज जनरेट करना है। तो सबसे पहले आपने ऐड पेज पर क्लिक करना है। ऐड पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिख लेना है कॉन्टैक्ट अस। लिखने के बाद अब आपने इसको जनरेट करना है। तो हम वापस जाते हैं चैट जीपीटी पे और जो हमने पहले यहाँ पे कॉपी किया था सेम एज इट इज़ हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अबाउट अस की जगह लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आपने सिंपली यहाँ पे रन पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा जो पेज है वो ऐड हो चुका है। तो अब हम इसको भी कंप्लीट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जाना है अपने पेज पर और यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। कॉन्टैक्ट अस हमने ऑलरेडी टाइटल में लिख दिया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और ईमेल आपने वही ईमेल देनी है, जीमेल दे दें या बिजनेस मेल आपने बनाई हुई है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपने ऐड कर देना है। ये जो लाइंस हैं ये आपने ख़त्म कर लेनी है इसमें से।
लाइंस रिमूव करने के बाद अब हमारा जो ये पेज है वो ऐड हो चुका है। बट यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, जो कि आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी ऐड करना है। तो हम यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं और वापस आपने बैक जाना है एंड आपने यहाँ पे प्लगइन्स के सेक्शन पर आ जाना है। एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, जैसे कि यहाँ पे आपने ऐड प्लगइन्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है WP फॉर्म। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगा WP फॉर्म्स, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक्टिवेट पर क्लिक करना है, तो आपका जो WP फॉर्म है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पे चले जाना है WP फॉर्म्स में, जो कि आपको साइड बार के अंदर मिल जाएगा एंड आपने यहाँ पे ऐड न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। लेट्स गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा थर्ड नंबर पे एंड यूज़ टेम्पलेट पर आपने क्लिक करना है। देन गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पे डन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अनएबल फॉर्म एंट्री बैकअप्स फॉर फ्री, तो आपने इसको भी ऑन कर लेना है। अनएबल एंट्री बैकअप्स, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है, इसको हम बैक कर देते हैं। सेव पर क्लिक करके आपने क्रॉस पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो फॉर्म है ये जनरेट हो चुका है, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो अब आपको पेजेस के सेक्शन पे वापस जाना है एंड वापस जाने के बाद आपने एडिट पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस पेज अभी ड्राफ्ट में है, जो कि अभी हमने इसको पब्लिश भी करना है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड आपने इसके मिड में या एंड पे जहाँ पे आपका दिल चाहे यहाँ पे आपने एक फॉर्म ऐड कर देना है। प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है WP फॉर्म, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने वो फॉर्म सेलेक्ट करना है जो आपने क्रिएट किया था, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसको आप जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके ये जो फॉर्म है वो ऐड हो जाएगा। फॉर्म ऐड होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्टैक्ट अस पेज है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। मैं इसको बैक जाता हूँ और आपको व्यू करके भी दिखा देता हूँ, जो कि व्यू पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पे शो होगा। तो ये आपने कॉन्टैक्ट अस पेज भी जनरेट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे डिस्क्लेमर, तो हम ऐड पेजेस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर लिख लेना है। टाइटल के अंदर डिस्क्लेमर ऐड करने के बाद हम अगेन यहाँ पे चैट जीपीटी पर जाएंगे और जो आपने ये क्रिएट किया था जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ से अगेन कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आपने लिख लेना है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर लिखने के बाद रन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिस्क्लेमर का पेज है वो भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सो गाइस डिस्क्लेमर का पेज जनरेट हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और एंड तक हम इसको कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आपने जाना पेजेस के सेक्शन पे और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। डिस्क्लेमर ऑलरेडी हमने टाइटल दे दिया तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमारे यहाँ पे यूआरएल भी ऑलरेडी बन चुका है एंड अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे जो लाइन है हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डिस्क्लेमर पेज भी जनरेट हो चुका है। कॉपी करता हूँ लिंक को और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ एंड यहाँ पे आप गाइज देख सकते हैं डिस्क्लेमर भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आपको वापस बैक जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट पेज जनरेट करना है जो कि प्राइवेसी पॉलिसी है। तो यहाँ पे आपने टाइटल ऐड कर लेना है प्राइवेसी पॉलिसी। टाइटल ऐड करने के बाद अब आपको यही कॉपी करना है टाइटल और जहाँ पे आपने चैट जीपीटी पर वापस जाना है, जो आपने प्रॉम्प्ट जो मैंने दिया हुआ है यहाँ से अगेन कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपने वापस से प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर देना है और उसके बाद आपने रन पर क्लिक करना है। तो ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी जनरेट हो जाएगा। तो ये सभी पेजेस आपने इस तरीके से जनरेट कर लेने हैं। पेज जनरेट होने के बाद अब आपको यहाँ से कंप्लीट इसको कॉपी कर लेना है। तो मैं ये पेज भी कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद जाना है वेबसाइट पे और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। प्राइवेसी पॉलिसी जो टाइटल है ये हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और जो लाइंस आ रही हैं ये आपने रिमूव कर लेनी है लाइंस। तो मैं यहाँ से इन लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। लाइंस रिमूव करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा प्राइवेसी पॉलिसी पेज एंड यहाँ पे इफेक्टिव डेट आ रहा है। तो यहाँ पे आपने डेट जो है वो आज की ऐड कर देनी है, जैसे कि आज 25 डेट है और 7 मंथ है और यहाँ पे 2025, तो ये आपने ऐड कर देना है और उसके बाद आपने पब्लिश पर क्लिक कर देना है। बाकी पेजेस में भी ये इफेक्टिव डेट लाजमी ऐड कर देनी है, जो कि मैंने बाकी पेजेस के अंदर ऐड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर पे एडिट पर जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। डेट आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करनी है, लास्ट डेट जो कि आज की डेट है। कोई भी डेट आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेट ऐड कर देता हूँ और उसके बाद आपने इसको अगेन सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पे अब हमारा लास्ट पेज रह गया जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस है। उसके बाद FAQ का पेज भी बनना है। तो यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लेना है
ऐड करने के बाद अब आपको इसका पेज भी जनरेट करना है। मैं यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर लेता हूँ एंड वापस जाएंगे चैट जीपीटी पे, यही सेम प्रॉम्प्ट हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशंस और रन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज भी जनरेट हो जाएगा। पेज जनरेट होने के बाद सिंपली आपने इसको भी कंप्लीट कॉपी करना है, पेज के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद टाइटल यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, एक्टिव डेट जो कि 25 है और मैं यहाँ पे डेट आज की ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से आपने भी सेटअप कर लेना है और ये जो लाइंस हैं ये सभी आपने यहाँ से रिमूव कर देनी है। जैसे कि मैं ये रिमूव कर लेता हूँ लाइंस रिमूव करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है कोड्स इन योर कंट्री स्टेट, तो आपने यहाँ पे अपना पाकिस्तान ऐड कर देना है और यहाँ पे पंजाब ऐड कर दें या जो भी आपका कंट्री है वो यहाँ पे ऐड कर दें। और ये आपका पेज भी क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आपने इसको क्रिएट कर लेना है, देन आपने पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज भी हमारा क्रिएट हो गया है। अब आपने वापस जाना है बैक एंड अब आपने लास्ट पेज जो है जनरेट कर लेना है जो कि FAQ का पेज है। तो यहाँ पे आपने ऐड न्यू पेज पर क्लिक करना है, FAQ यहाँ पे हम ऐड करेंगे और इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं अगेन और यहाँ से मैं इसको प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने FAQ ऐड कर देना है अबाउट अस की जगह और रन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉपी करना है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो ये हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। जो इसका टाइटल है वो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है FAQ, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ एंड नेक्स्ट पे आपने एंटर प्रेस करना है और ये जो जनरल क्वेश्चंस हैं ये आपने कंप्लीट कॉपी करने हैं और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। FAQ का पेज जनरेट करने के लिए सिंपली आपको वापस बैक जाना है, उससे पहले सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे और आपने साइड बार के अंदर आ जाना है और प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने एक प्लगइन जो है इंस्टॉल कर लेना है। ऐड प्लगइन्स पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है अकॉर्डियन ब्लॉक। जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे मिलेगा एडवांस्ड अकॉर्डियन, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। देन आपने अगेन यहाँ पे एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है तो आपका जो प्लगइन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद अब आपने अलाउ एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन अब आपने जाना है पेजेस के सेक्शन पे एंड पेजेस पर आने के बाद आपने FAQ में एडिट पर जाना है। यहाँ पे अब आपने इसके अंदर FAQ का पेज ऐड करना है, तो मैं इसके अंदर जनरल क्वेश्चंस के अंदर ही ऐड करूँगा। तो आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने प्लस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप FAQ सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सेपरेट अकॉर्डियन आ जाएगा और ये ग्रुप अकॉर्डियन, तो यहाँ पे सेपरेट अकॉर्डियन ऐड कर देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे पहले तो हेडिंग देनी है। हेडिंग के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे टाइटल दिया हुआ है जो कि इसका क्वेश्चन है वो यहाँ से कट कर देना है और इसके अंदर हेडिंग के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने कंटेंट के अंदर ऐड करना है, जो कि कंटेंट के अंदर आपने इसका आंसर ऐड कर देना है जो कि चैट जीपीटी से आपने जनरेट करवाया। इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट वन जो है हमारा क्रिएट हो चुका है जो कि इस तरीके से क्रिएट होगा। यहाँ पे अब आपको गाइस ग्रुप पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको आपने ग्रुप को सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप ग्रुप पे सिलेक्ट करेंगे ये एक और यहाँ पे सेपरेट अकॉर्डियन क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपने इसके अंदर हेडिंग ऐड करनी है, हेडिंग के अंदर आपने वही टाइटल कॉपी करना है। यहाँ से हम इसको टाइटल को कट कर देते हैं और यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये कॉपी करने के बाद आपने ये सेकंड वन पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसका जो आंसर है वो यहाँ से हम इसको कंप्लीट कॉपी करते हैं और कट करने के बाद यहाँ पे हम कंटेंट के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने ये भी ऐड कर देना है। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट पर आ जाना है। तो फर्स्ट वन हमारा क्रिएट हो चुका है, प्लस पर अगेन क्लिक करेंगे, सेपरेट अकॉर्डियन पर अगेन क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा थर्ड वन भी क्रिएट हो चुका है। थर्ड हम यहाँ से क्वेश्चन जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं हेडिंग के अंदर। हेडिंग के अंदर आपने थर्ड क्वेश्चन भी ऐड कर दिया और अब यहाँ पे इसका आंसर भी ऐड कर देना। तो मैं यहाँ से आंसर जो है कॉपी कर लेता हूँ। आंसर कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने टैक्स के अंदर आपने ऐड कर देना है जो कंटेंट है, तो कंटेंट पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके जो 3 FAQs हैं वो ऐड हो चुके हैं। आप इसको ज़्यादा भी करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप 10 क्वेश्चंस ऐड कर लें या 5 कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे 3 ऐड किए हैं। 3 ऐड करने के बाद अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे आपने चले जाना है वापस चैट जीपीटी पे और बाकी जो कंटेंट इसने लिखा है ये भी सब कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं बाकी यहाँ पे सेम एज इट इज़ रहने दूंगा, अदरवाइज़ अगर आप इसको भी FAQ के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेम एज इट इज़ रख दिया है एंड अब हम वापस बैक जाएंगे,
पेजेस के अंदर सेक्शन पे जाना है, ये सब भी आपने कंप्लीट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके आपने FAQ पेज के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो लाइन है यहाँ पे आपने इसको रिमूव कर देना है, इस लाइन को। लाइंस रिमूव होने के बाद जो भी ये पेजेस पे टेक्स्ट वगैरह शो कर रहा है, जिसपे लिंक्स वगैरह शो कर रहे हैं, ये आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसको सेम एज इट इज़ रहने दूंगा और यहाँ पे मैं पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे अब आपने FAQ का पेज जो है यहाँ से URL कॉपी करना है और न्यू टैब में जाके हम एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर लेते हैं किस तरीके से हमारा FAQ का पेज जनरेट होता है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं FAQ का पेज भी क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे जो हमने FAQ के यहाँ पे ऑप्शंस ऐड किए थे वो भी सभी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इन सभी को पेजेस को क्रिएट कर लेना है, जो कि मैंने आपको मेथड शेयर कर दिया। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और ये 6 पेजेस हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं। इज़ोइक के अप्रूवल के लिए आपको 3 पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी आ जाता है। एंड आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो कि सभी पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडसेंस यूज़ करें तो एडसेंस के अंदर आप इन सभी पेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा मेथड जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर करना था। जो कि प्रॉम्प्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ये प्रॉम्प्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।